यीशु मसीह के नाम भाई को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक और बार खुदावन ने हमें मिलने का मौका दिया और ये सारा इंतज़ाम किसी व्यक्ति का नहीं है, खुदावन का इंतज़ाम कि कहाँ पर क्या किस समय इस बात को कहा जाएगा, किस समय के लिए कौन सी बात की जाएगी, कौन सी बात किस समय के लिए स्ट्राइक करेगी, कौन सा वचन आज के लिए अमाउंट हो जाएगा। आमीन 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 आमीन। भाई पौलुस कह रहे हैं मैं बात किसी पति पत्नी के लिए नहीं कर रहा हूँ जी, मैं बात कर रहा हूँ मसीह और उसकी कलीसिया के। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें अभी रखी नहीं जाएंगी, रखी जाएंगी। इसलिए उन बातों में होते हुए समझने की कोशिश करेंगे। नबी ने कहा इफिसियों की जो पत्री है वो यहोशू के पैरेलल है। आमीन आमीन आमीन। और जब आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं, पहला अध्याय है, पढ़ना नहीं सुन लो, पहला अध्याय जब पढ़ते हैं तो गॉड खुदावन की तरफ से है, इसीलिए मैं ऐसे बोलूंगा जैसे बोला गया है। जब पहला अध्याय पढ़ते हैं तो खुदावन वहाँ पुत्र अधिकार के विषय में बात करते हैं और बात करते हैं कि किस रीति से वो जगह, वो स्थान जो मसीह में है उसमें प्रत्येक को रखा गया जो उसका पुत्र अधिकार प्राप्त पुत्र है जी। लेकिन आपने गौर किया होगा, मैंने नहीं किया तो अब कर लो, उसी पुत्र अधिकार वाले संदेश में, उसी पुत्र अधिकार वाले इफिसियों की पत्री में अचानक पति पत्नी का जिक्र आ जाता है जी। ये न जाने आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि जब बात चल रही है पुत्र अधिकार की, बात चल रही है मसीह में स्थान की, बात चल रही है जगह को कब्जाने की, बात चल रही है दुश्मनों को खदेड़ने की, बात चल रही है भूमि की उपज को खाने की जी। पति पत्नी का जिक्र आ गया बीच में। अच्छा जी, जी कोई तो कारण होगा जी जी। हाँ जी, तो बात करते 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 एकदम 5वें अध्याय में ये क्या बात हुई, हाँ जी, 4थे अध्याय तक यानी कि 4:30 तक भी कह रहा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि छुटकारे के लिए छाप है इफिसियों में। जैसा 5वां अध्याय वैसे अचानक पटरी बदल गई, आमीन, चेंज हो गया। अब यही तो पता करना है कि 5वें अध्याय में अचानक हो गया। यही पता करना जरूरी है। आमीन। आपने पढ़ा हुआ है बाइबल, आपने जितने बैठे हैं वहाँ पे हो सकता है 3 बार पढ़ लिया, 10 बार पढ़ लिया, लेकिन कुछ बात है इसमें जो जरूरी है जी। इस बात के बारे में खुदावन का वचन चाहता है कि हमसे बातचीत करें। आमीन। नबी ने कहा कि अब ध्यान से सुनिए, अब समझिए ध्यान से। मैं सिर्फ उन्हीं जोड़ों से मुखातिब नहीं हूँ जिनकी आज सालगिरह है, हम सबसे मुखातिब हूँ जहाँ बैठे हैं और विवाहित हैं। और सुनिए, जो विवाहित नहीं है वो भी सुने, ये अगर समय है तो हो सकता है कि विवाह भी हो जाए किसी का जी। हाँ जी। और अगर नहीं है तो मसीह और उसकी कलीसिया के बारे में तो बात है ही है। हाँ जी। हर एक ये भी विवाह, ये वाचा खुदावन की। तो कोई ये ना सोचे कि ये तो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बारे में कोई बात नहीं चल रही। ब्रदर, मसीह हमारा खुदा है, हमारा पति है, नहीं इसका पति नहीं है यीशु मसीह। बताओ बताओ, मेरा तो नहीं है, कहो आपका नहीं है, मैंने कहा किसका नहीं, किसका नहीं है पूछ रहे सुनिए, तो पता सबका है। तो बात चल रही है पति पत्नी की। तो यहोशू ने जब भूमि बांटी, अब ध्यान से सुनिए, तो हमने सुना है पुत्र अधिकार के मैसेज में नबी ने बोला, यहोशू ने जब भूमि बांटी, यहोशू है पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ने यानी कि यहोशू ने जब भूमि बांटी तो मनुष्य का एक स्थान है, गाद का एक स्थान है, दान का एक स्थान है, बिन्यामीन का एक स्थान है, एफ्रेम का एक स्थान है, इस्साकार का एक स्थान है,
सबका स्थान है, अलग अलग है। इस प्रकार की भूमि पर मनुष्य अपना गेहूं नहीं उगा सकता। आपने सुना है? नहीं सुना तो सुन लो। जब भूमि बटी है तो सबका स्थान अपना अपना है, सबका अपना अपना स्थान है। और ये बाटा यहोशू ने ही है, पवित्र आत्मा ने ही है बाटा। जो हिस्से में आज आपके खड़ा है या खड़ी है, जो हिस्से में आपके आज खड़ा है या खड़ी है, वो आपने नहीं लिया, वो तो पवित्र आत्मा ने दिया है। अगर भूमि की बात, हाँ भूमि की बात करता हूँ जिसमें बीज जर्मिनेट होता है, वो भूमि आपको मुझको पवित्र आत्मा ने दी। आमीन आमीन आमीन। इज इट राइट? आमीन। इसमें सरपेंट सीड का भेद छुपा है। वो समझिए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गाद की भूमि पर मनुष्य नहीं उगा सकता, मनुष्य की भूमि पर दान नहीं उगा सकता, दान की भूमि पर इस्साकार नहीं उगा सकता। नबी ने कहा जब लैंड बांटी गई तो सबकी अपनी अपनी भूमियां थी जी, आमीन। सबकी अपनी वाली थी। कोई उत्पत्ति में अपनी को छोड़ के किसी के पास आया था। सच है, आया था। पता क्या समझते? कोई आया जबकि उसकी थी, लेकिन उसने उसे छोड़ा और छोड़कर दूसरी पर अपना बीज, अपनी फसल उगाने के लिए आ गया। क्या गलती करी उसने? यही करें। वो उसकी भूमि नहीं थी, उसकी भूमि ऑलरेडी कहीं और थी, लेकिन उसने उठाया अपना बीज, लिया बीज और ले जाकर खुदा के पुत्र की भूमि पर उगा दिया। किस बात की सजा दी खुदावन ने भूमि को? किस बात के लिए श्रापित किया खुदावन ने? वो भूमि कुछ और उगाने के लिए थी, लेकिन उस पर किसी और का बीज उगा। तब खुदा ने कहा तेरे कारण भूमि श्रापित हो गई। जरूरी तो ये था कि तेरा बीज उगता है इसमें, लेकिन तेरा नहीं, किसी और का उग रहा है। अब ये भूमियां बैठी हैं खुदा की। किसकी भूमि है? किसकी? खुदा की भूमि है। इस पर वही उगाएगा और किसी को जिसकी है। आमीन आमीन। अब नबी ने कहा आपको जो दिया गया है ये दी गई है, आपकी भूमि है। नहीं, मुझे तो एक्चुअली ये नहीं पसंद, मुझे तो वो पसंद है। कुछ कह रहा हूं एक्चुअली जो मैं चाहता हूं वो ये वाली भूमि नहीं है। पता नहीं कैसे, पता नहीं कौन मेरे पल्ले बांध दिया है ये। मेरी भूमि ये नहीं है। मुझे तो एक्चुअली में उस भूमि का मालिक होना चाहिए था। अब मैं कुछ कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं। एक्चुअली मेरे संग ये आदमी फिट नहीं है, ये आदमी मेरे मुताबिक नहीं है। मैं किसी के दिल में जाके बात कर रहा हूं। अब यहाँ चल रही हैं बातें, चलती हैं। मेरे लिए आदमी फिट नहीं है, मेरे लिए तो वो फिट है। ये ख्याल खुदा की तरफ से है? नहीं। अब समझो आज ये ख्याल किसकी तरफ से आता है? काश मेरा पति ये होता, काश मेरी पत्नी ये होती, मैं इसके संग सही रहती, फिट रहती, मैं इसके संग फिट रहता। आज समझो ब्रदर, यहाँ बैठ के सब सुनते हैं, बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। मुझे मालूम है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर हर इंसान कहने की कोशिश करेगा नहीं नहीं ब्रदर आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं।
मैं कहूंगा मैं गलत नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मैं कह रहा होता तो गलत कह रहा होता, लेकिन अगर थॉट पापा ने दिया है तो गलत हो नहीं सकता। अगर ये थॉट पापा की तरफ से है तो ये गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा था एफसीओ में 5वें अध्याय में पति पत्नी क्यों आ गए। इसीलिए नबी ने, भाई पौलुस ने इसमें लिख दिया, प्रेम करे अपनी वाली को। बड़ा आपने ध्यान से नबी कैसे लिखा है एफसीओ में, अपनी वाली को, अपने वाले को है। इस तरीके से इफिसियों में खुदावन ने बीच में एक भेद को रख दिया। आमीन। कोई तो रीजन है, सच है। इसका मतलब ये वाला भेद का ना खुलना भी रैप्चर में रोड़ा हो सकता है। सच है भाई। अगर ये भी समझ में नहीं आया, लेकिन मतलब ये तो बात तो होली घोस्ट मेरे पोर्शन की मसीह में जाने की थी। देखो मसीह की 10 पत्नियां हैं क्या? एक। आओ फिर, मसीह की कितनी पत्नियां हैं? एक पत्नी है उसकी, ठीक है ना, एक ही बीवी है उसकी। मसीह की 20 बीवियां ले नहीं घूम रहा मसीह। मैं मसीह की बात कर रहा हूँ। संडे, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अलग अलग हर दिन एक। मसीह की पत्नी नहीं ब्रदर, ऐसा नहीं था। नबी ने कहा 7 में ब्राइड थी, लेकिन ब्राइड निकल कर 7वें में आई। वही थी जो शुरू हुई थी और वही है जो पूरी हुई है। अलग नहीं है ब्रदर, वो एक ही बॉडी का पार्ट है जी। वो अलग नहीं था, वो एक ही था। बट पीपल अंडरस्टैंड, लोगों ने क्या सोचा, आज जिस वजह से खुदावन का वचन विरोध करता है, इस आत्मा का जो बॉलीवुड और हॉलीवुड की आत्मा है, दैट इज द सेम स्पिरिट जिसमें लोग 3 घंटे के लिए किसी के साथ रहते हैं। दैट इज द स्पिरिट एक्चुअली। हर मूवी में हीरोइन बदल जाती है, मालूम है ना? ये आत्मा है बॉलीवुड की। तू चिल्ला रहा ना इस आत्मा खिलाफत में। हर समय में हीरोइन चेंज हो जाती है। ये हीरोइन चेंज नहीं हो सकती, उसका साथी बदल नहीं सकता। नबी ने कहा उस स्त्री को जिसे खुदावन ने बाय प्रोडक्ट बनाया था, इसलिए बनाया था कि वो गिर सके, बाकी तो नहीं गिर सकती। एक जगह कह रहे हैं कि बाकी तो नहीं गिर सकती, लेकिन ये है जो गिर सकती थी, क्योंकि खुदावन अपने उद्धार की योजना को लेकर आता है। फिर कहते हैं फाख्ता के बारे में। फाख्ता को खुदावन ने वचन भेजने वाला दूत बनाया, यानी कि उसको पक्षी बनाया, तो संदेश लेके जाता है, संदेश भाग बनाया। उसे इसलिए बनाया क्योंकि वो अपने मेट के साथ ईमानदार है। उन्हें बहुत से जानवर हैं जिनके कई अफेयर्स हो सकते हैं। भालू के कई अफेयर्स हो सकते हैं, शेर की कई अफेयर्स हो सकते हैं, उसकी बहुत 2-3-4 हो जाती हैं। उन जानवरों के बहुत अफेयर हो सकते हैं, इवन पक्षियों में भी। लेकिन पक्षियों में केवल फाख्ता डव एक ऐसा प्राणी है जो अपने मेट के साथ ईमानदार है। दैट इज व्हाई गॉड हैज गिवन अ रिस्पांसिबिलिटी टू डव द प्रीच दिस गॉस्पेल एवरीवेयर। ये जिम्मेदारी खुदावन ने डव को दी। तो डव का मेट कौवा नहीं है, डव का मेट डव है। यीशु मसीह पवित्र आत्मा, आमीन, उसका मेट भी ईमानदार है अपने मेट के साथ। ऐसा हो नहीं सकता। तो सेम रीजन जो कुछ आसमान पर है वही सब कुछ अब जमीन पर है। If your and my name is written in the book of Lamb of Life, अगर उसमें लिखे हुए हैं तो रीजन ये नहीं है कि आपने बहुत कुछ किया। रीजन यही है कि वो ब्लड जो उसमें है, वही विचार जो उसमें है, वही तरीका जो उसका है, जो कि डव है, वही तरीका अब यहाँ पर अप्लाई होगा। क्योंकि नबी ने कहा वो आती है लैम्प के ऊपर, क्योंकि लैम्प सबसे ज्यादा बढ़िया, सबसे ज्यादा दीन है जमीन पर, यानी कि जो वचन को समझ लेता है, आमीन, जो फॉलो करता है, वो किसी और बात को नहीं मानेगा, लेकिन वही मानेगा जो खुदा ने कहा। तो जब बांटा गया, आज नहीं, दुनिया बनाने से पहले, यू आर हस्बैंड एंड वाइफ। ये बता रहे भैया, भैया ने बताया नहीं,
लेकिन बात निकल रही तो बता रहा हूँ कि 37 ईयर्स बहन और भाई को हुए हैं, तो 37 ईयर्स तो बहुत बड़ा समय होता है, बहुत बड़ा समय है जो खुदावन ने मेरे भाई बहन को दिया कि वो आज इस वर्षगांठ को मनाने पाए। ऐसे मेरे भाई आशीष पॉल और बहन स्मृति को भी दिया समय 9 साल और 9 साल दिए, ताकि वो भी इस बात को सेलिब्रेट कर पाए। आपको बताऊं, ये बात जनरली इतनी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट यहाँ क्यों हो रही है, क्योंकि वचन के अनुसार ये इज्जत की बात है। आमीन। आपके और हमारे बीच में खुदावन ने ये बातें क्यों रख रहे हैं, ताकि क्योंकि ये रिस्पेक्ट की बात है। हाँ? खुदावन का वचन इसे इस कमांडमेंट को, इस कवनेंट को इज्जत देता है। इसीलिए मेरे भाइयों के बीच ये कोई खाने पीने की जगह नहीं है कि इसीलिए ताकि सेलिब्रेशन हो, और जैसे अभी भाई बता रहे थे सही बात है, कहीं और तो ढोल बज रहा होता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ इसीलिए है ताकि खुदावन को ही धन्यवाद किया जाए। तो यहाँ बात केवल एक फिजिकल पति पत्नी की नहीं चल रही, बात चल रही है उस स्पिरिचुअल खुदावन की और उसकी मेट की जो यहाँ इस समय मौजूद है। उसमें भाई भी है और बहन भी है, दोनों ही हैं, वो अलग अलग नहीं, वो खुदावन के साथ एक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो क्या थॉट है फिर सरपंच सीट का? कहाँ से पता लगेगा, कहाँ से स्ट्राइक कर रहा है, कौन सा वो थॉट है जिसकी वजह से वो पवित्र आत्मा यानी कि वो जगह मिल नहीं पा रही मसीह में? क्या थॉट है ब्रदर? थॉट यही है कि यू आर नॉट रियलाइजिंग वेयर इज योर लैंड। आपकी भूमि है ना, आप किस भूमि के लिए रखे गए, या किस भूमि के लिए रखा गया हूँ? मेरी भूमि कौन सी है? मेरी पसंद आ रही है आपकी? तो जहाँ विचार चल रहे हैं आज भी, मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि नहीं ये फिट नहीं है, नहीं मेरे लायक नहीं है, क्योंकि बाइबल यही फरमाती है कि अगर किसी जोड़े में एक प्रॉब्लम ये हो कि एक विश्वास करता है लेकिन ना करता हो, ध्यान से सुनिए, तो उस कंडीशन में अगर वो दोनों साथ रहना चाहते हैं, ये वचन कहता है कुरिन्थियों में, एक विश्वास करता है खुदा पर, एक नहीं करता। अच्छा। उनके विश्वास में तिफरका है, तिफरका कंडीशन है। तिफरका कंडीशन ये है कि जिस समय विवाह हुआ था तुम दोनों एक ही विश्वास में थे, रोशनी के आने के बाद एक का विश्वास हट गया, एक का विश्वास करने लगा खुदावन पर, लेकिन दूसरा वाला विश्वास आज भी नहीं करता उस खुदा पर। लेकिन हाँ, वो अपने मेट के संग ईमानदार है और छोड़ना नहीं चाहता। तो वचन कहता है वो उसे ना छोड़े, वो उस जोड़े को ना छोड़े, क्योंकि वो रहना तो चाहता है उसके साथ। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये नहीं कि अब आप विश्वासी हो गए तो विश्वासी नहीं ढूंढो, इसलिए तो तलाक जो कि है नहीं, जो कि किसी भी तरीके से है नहीं, कि ये ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, मैं करती हूँ, तो ये अब मेरे लिए फिट नहीं है, अब इन्हें हटाओ। आपको विश्वासी जो हो, इस समय का संदेश का विश्वासी, उसे लाओ। ये कंडीशन उस तरीके से है जिस तरीके से संदेश उस समय आपके पास आया था, जिस समय आप दोनों का विश्वास तो उस समय एक ही था, चाहे डिनोमिनेशन का विश्वास हो, चाहे वो अदर रिलीजन का विश्वास हो, कोई भी विश्वास था आपके पास। लेकिन रोशनी के बाद रोशनी दोनों में बराबर नहीं चमकी। अरे एक मिनट, लेकिन जहाँ बराबर चमक जाती है वो जगह क्या ही मुबारक है, जहाँ रोशनी दोनों के पास है, वो सबसे बढ़िया जगह है, सबसे बढ़िया जगह। वहां पर तिफरका नहीं होता, वहां पर खुदावन को लेके कुनेट नहीं आपस में। अब वर्ड समझ रहे हैं मेरे बात जो बोल रहा हूँ? वहां प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वहां होती है जहाँ एक के पास वचन का प्रकाश है और एक के पास कोई रोशनी नहीं है, वो बुरी तरीके से जो है वो दुनियावी है, वहां है प्रॉब्लम। इसीलिए खुदावन का वचन फरमाता है कि जब आए समय शादी करने का, तो जरूरी है कि अब आप विश्वासी हैं, अब इस कंडीशन में अब बैठे हो। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो भाई उनकी शादी हुई नहीं, अभी फिजिकली बात कर रहा हूँ, तो वही गलती ना करें कि अपने मेट को अब ढूंढे अन्य जातियों में। अन्य जाति का मतलब अविश्वासी, जिनके ऊपर कोई लाइट नहीं है, लेकिन वो बढ़िया है, वो इंजीनियर है। सुन लो, अब मैं कहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पेरेंट्स से ये बात कर रहा हूँ। वो बढ़िया बहुत है,
वो दुनियावी रीति से तो बहुत बढ़िया है। अरे भैया दुनियावी रीति से बढ़िया होने से अब क्या फायदा हुआ? जब तुम विश्वासी हो अब, तब दुनियावी रीति से कहां देख रहे हो? अब तो तुम्हें देखना ही नहीं चाहिए था और देखना नहीं चाहिए। खुदा तो क्रिएटर है। मेरी बात समझ में आ रही है? आमीन, आमीन। खुदा है क्रिएटर। तुम लाओ बेटा कूड़ा सच बात। जो तुम सोचते हो किसी काबिल नहीं है, तुम लाओ, लेकिन वो है खुदा का बच्चा। आमीन। हो सकता है कि वो उतना क्वालिफाइड ना हो, सही बात है। हो सकता है कि वो उतना बढ़िया ना हो देखने में, क्योंकि ओरिजिनल चीज तो हमेशा अट्रैक्टिव होती नहीं है। जो ओरिजिनल वो अट्रैक्टिव नहीं होता। गॉड ब्लेस यू। वो अट्रैक्टिव नहीं होता, वो अट्रैक्टिव होता है जो हाइब्रिड होता है। उसमें खूबसूरती आता है, उसमें टैलेंट जो होता है वो ज्यादा निखर करके आता है। इसीलिए उसका शैतान ने जब हाइब्रिड करा चीजों को, तो वो चीजें इसीलिए हाइब्रिड करी गई ताकि उसका अट्रैक्शन बढ़े और लोग बाग गुनाह में पड़ जाए। शैतान उसे इस्तेमाल करा। लेकिन वो समझ नहीं पा रहे लोग का। बाइबल कहती है खुदावन ने, इस दुनिया के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया कि उनके ऊपर खुदावन की रोशनी ना चमके। हमारे खुदावन ने तो आंखें खोली हैं। हमारे खुदावन ने अंधा नहीं करा लोगों को, हमारे खुदावन ने तो आंखें खोल दी हमें, ताकि हमें अब साफ साफ दिखाई देना शुरू हो जाए। अच्छा अगली बात सुनिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप पढ़ सकते थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप कुछ बन सकते थे, तो सारे दिन ठहरे घूमते रहे इधर उधर और फिर कहा ब्रदर मैं तो खुदावन का हूँ। अब यहाँ समझने की कोशिश करें, फर्क है बात है। मौके थे आपके पास कुछ बनने के, मौके थे आपके पास आगे बढ़ने के, मौका खुदा देता, सबको देता मौका। भाई बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी अधर्मी दोनों में बर्बाद से बढ़ जाता है। बात कैसे कर सकती है? जो अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पड़ोसी के पास थी, क्लासमेट के पास, वही अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास थी। जितना टाइम उसे मिला उतना टाइम तुम्हें मिला, चाहे वो शारीरिक बात हो चाहे आत्मिक बात हो। बेटे दोनों ही टाइम पर अपॉर्चुनिटी बराबर मिली थी। जैसे आज सबके साथ अपॉर्चुनिटी है, सबके पास, क्योंकि वचन में लिखा है एक ही आत्मा से पिलाया जा रहा है, दूसरी आत्मा नहीं है वगैरह। एक देह होने के लिए एक ही आत्मा में, एक ही देह में बपतिस्मा लिया और एक ही देह से, एक ही आत्मा से पिलाया जा रहा है। तो जो कल हुआ था वो आज भी हो रहा है। अपॉर्चुनिटी ब्रदर सबके पास है। तैयारी का वचन खुदावन ने सबके लिए भेजा। अब आपके लिए उस खुदा की, आपके पति की क्या कीमत है? आप क्या समझो अपने हस्बैंड को? मानता हूं यीशु मसीह फिजिकल भी। आप क्या समझते हो ये आप जानो। आमीन। तो खैर मुझे उस समय तो पता नहीं था, मतलब उस समय माइंड में नहीं आया। कल मैंने कहा अपने बेटे से, बेटा एक मैसेज निकालो दुल्हन का चूल्हा जाना, क्योंकि यही वो मैसेज है दो जोड़ों का जिक्र है, जहाँ नबी ने बताया दो जोड़ों के बारे में। आमीन। तो मैं इन दो जोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं इन दो जोड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो एक मसीह के साथ है और एक मसीह के साथ नहीं है। मैं फिजिकल जोड़े की बात नहीं कर रहा, मैं तो उस कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जो एक कैरेक्टर खुदा के साथ है और एक खुदावन के साथ नहीं है। आप सुनिए ना क्या कह रहे हैं। फिर एक मनुष्य जिस प्रकार की, ध्यान सुनना, अब एक मनुष्य जिस प्रकार की महिला को चुनेगा, काहे के लिए? ताकि वो उससे शादी करे, उससे उस मनुष्य की इच्छाएं व चरित्र प्रकट होता है। यहाँ से पता चल जाएगा वो है अंदर से कैसा। इस युग में जो खुदावन ने दृष्टि भेजी है वह उकाब की। जब कोई खुदा का बच्चा पत्नी चुन रहा होता है
या खुदा की बेटी पति चुन रही होती है, तो वो एक्चुअली में इस फेलोशिप को जो पति पत्नी की है नहीं देख रही होती, वो देख रही होती है भविष्य में फैमिली हाँ जी, जो आने वाली है बात। सच है। ये सबसे बड़ी बात है समझने की। अब सच बात है भाई, उस समय का अट्रैक्शन नहीं, थोड़ा समय का होता है। सच है। वो देख रहा है कि अगर मैंने इसे चुन लिया एज अ वाइफ, मैंने एक पत्नी के अनुसार इसे चुना है, तो ये मेरे बच्चों का क्या हाल करेगी बाद में। सच है। या मैंने इसे हस्बैंड चुन लिया, दिख तो बहुत स्मार्ट सा रहा है, बड़ा खूबसूरत है देखने में, मन भाऊ, ये हाल क्या करने वाला है बाद में। तो जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी को चुन रहा होता है, तो वो क्या देख रहा होता है और क्या देखना होता है। ये नहीं देखना आपको कि ये कितने दिन तक, क्योंकि जो ब्यूटी होती है फिजिकल तौर पे वो ज़्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा ब्रदर कि सब बदसूरत चुनने की कोशिश करो आज से, नहीं, मेरा ये कहना नहीं है। जरा मिडिल ऑफ द वे में चलने की कोशिश करो। क्या वो स्त्री खुदावन के साथ है या खुदावन में चल सकती है? वो खुदावन की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में। भाई आशीष टेस्टमनी दे रहे थे, भाई आशीष पॉल, भाई कहते हैं कि जब इनकी शादी की बात लगी और थोड़ी देर के लिए कहते हैं चलो अब बात कर लो आपस में, हमारी बहन जी ने इनसे पूछा बाइबल पढ़ते हो? सच बात है मेरी। कुछ कह रहा हूँ मैं यहाँ से। जी। अब भैया चूंकि बैकग्राउंड वही है अपना, सच है। तो क्या मालूम है इन बातों में, कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम तो भैया वही हैं ठप, क्या मालूम। एक पत्नी, भाई को खुदावन ने सोचा क्या पत्नी फिजिकली तौर पे उस समय अनाउंस नहीं हुई, वो तो खैर कहीं गई थी अनाउंस पहले से, लेकिन उस समय अनाउंस नहीं हुई। लेकिन एक इंसान के लिए बड़ी खतरनाक बात है जब कोई पूछ ले और वो सामने वाला बिल्कुल निपट हो सामने बैठा हुआ। पूछा ऐसे कि भैया तुम बाइबल पढ़ते हो? अगर उन्होंने कहा हाँ, कोई चैप्टर ना पूछ ले, बुक गिरी बना दी भैया। कहता रहा हूँ तो बड़ा खतरनाक बात है, झूठ इंसान बोल नहीं सकता। पहले तो बाइबल के विषय में ना बोले, अब बोल दिया ने गलती से, तो उनने पूछा हबक्कुक की किताब में जो दूसरा अध्याय लिखा है आप मुझे वाली आयत बता सकते हो उसमें क्या मतलब है? कहने हबक्कुक कौन है? मैं ये बात कुछ कह रहा हूँ भाई साहब, बाइबल की पूछो, बाहर से वो क्यों तो पूछ रहे हो? उनने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया। अब उस समय तो बोले कुछ हो नहीं पाएगा। हमारे भाई ने कहा नहीं मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, ये बेचारे सही कह रहा हूँ भाई। मैंने साफ साफ सरेंडर कर दिया। मैं बाद में ऐसा लग रहा था भैया कुछ अब पता नहीं आगे बात बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब तो सवाल ही ऐसा था मेरे पास और मैं फेल था उसमें, लेकिन खुदा फेल नहीं है। खुदा बहुत सामर्थी, खुदा वो योद्धा है, नो प्रॉब्लम। स्त्री सहायक के रूप में दी गई। बहुत जगहों पर मेरी बहन का योगदान है आमीन। इस भाई के जीवन में। सच है। जब कर्म को स्कूल में पढ़ा रहे थे, जिस दिन हवन होते थे, इन्होंने फिर क्वेश्चन पूछ लिया, तुम भी हो उनमें कुछ डालने वाले जो करते फिर बाद में सुहा ना, क्या फर्क पड़ता, सब करते मैं भी करता हूँ। मैं बातें क्यों कह रहा हूँ ब्रदर, वो ना आ गए अंदर से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा फैमिली, एक ऐसा सहायक खुदावन पा रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ज्यादा हो नहीं चलने में। और सबसे प्यारी बात कि अब जब संदेश ला के दे दिया, जबकि ये परिवार खोज रहा है खुदावन को, और खुदावन बड़ी बरकत दे कि किस तरीके से ये बहन अपने बच्चों को
लेके चल रही हैं संदेश में, सच है मैम। और भाई भी साथ साथ दोनों पति पत्नी बहुत बड़ी बरकत है। और जबकि जिस एज में ये भाई बहन अब हैं इस समय, ये एज ज्यादा कंसंट्रेट करती नहीं खुदावन की तरफ, इतनी कंसंट्रेशन नहीं होती, फिर टेंशन बहुत है, लेकिन खुदावन ने संभाल लिया। जो महिमा है वो खुदावन की है। ये बात समझ आ रही है? नबी ने कहा कि मूसा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला। थोड़ी थोड़ी देर बाद यहाँ तक कि इतना गुस्सा उसे आता है कि जब वो उतर के आ रहे थे मूसा ऊपर से 10 कमांडमेंट लेके, देखा नीचे डांस चल रहा है, लोगों ने बछड़ा बना लिया, उसने लिया 10 कमांडमेंट फेंक के मारे। समझ में नहीं आ रहा है किसने दिया था, इतना तेज गुस्सा आता है। और ये है कमी, अगर आप कहें तो, जिसे नबी ने मैसेज का नाम है परफेक्ट मैन, क्या वर्ड, कौन सा मैसेज था वो, मूसा वाला, जिसमें माइकल एंजेलो ने मार दिया था, सर्वोत्तम रचना, मास्टरपीस वाला मैसेज। उसमें बताया कि ये था मूसा में जो घट्टा हुआ था चेंज वाला, कि उसके अंदर गुस्सा बहुत था। जब उसके लिए पत्नी चुनने का समय आया तो खुदावन ने उससे ज्यादा वाली दी, ठीक है? बात समझ रही है? एक तो वैसी हाई टेम्पर्ड, जैसे हमारे भाई ग्लैडविन, तो वैसी हाई टेम्पर्ड, थोड़ी थोड़ी बात सहन नहीं होती बिल्कुल भी, बस एकदम कर देना जो कुछ, उसके बाद में कहेंगे यार इतना तो नहीं करना चाहिए। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ जी। लेकिन जब पत्नी चुनने का समय आया, जब पत्नी देने का समय आया, तो यीशु मसीह हमेशा एक सा है, वो बदलता ही नहीं। तो तुम्हारे लिए बेटा और फिट होगा नहीं, तो मैं ऐसा सहायक दूंगा जो तुम्हें 67-68 साल में भी हिलने नहीं देगा, तुम्हें एकदम स्ट्रॉन्ग रखेगा। भाई गलत तो नहीं कह रहा मैं? सही। ये जो हाथ पैर खूब बढ़िया तरीके से खुदावन ने रखे हैं आज तक, तो खुदावन ने सहायक ऐसा दिया है ताकि हमेशा मेरा भाई एकदम जवान रहे। ज्यादा केयर हो जाती है अब तक तो बस हो जाता, लेकिन खुदावन भी खुदा है ब्रदर, ऐसा सहायक पकड़ा है कि छोटे छोटे शर्मा जाए साथ में चलने वाले। अभी भाई हमारे जो है रह जाते हैं पीछे, ग्लैंड में निकल जाते हैं बहुत तेज, है ना भैया, बहुत तेज चलते हैं। रीजन वही है, इतनी नहीं है, क्योंकि खुदावन ने इस देह को इस्तेमाल करना है। अब सारे प्रोजेक्ट सही सलामत चले, अब उसके लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे। ये सारा का सारा प्रोग्राम बेटा एक तरफ बैठ जाओ जरा, है ना? ये सारा का सारा प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा ने किया। बस ऐसा ही कुछ आप कर मेरे साथ में, आमीन। अब नबी कह रहे हैं, सुनिए, यदि एक मनुष्य गलत किस्म की स्त्री को चुनता है, यदि एक मनुष्य गलत किस्म की स्त्री को चुनता है तो वो उसके चरित्र को उजागर कर देती है। हाँ जी। गलत किस्म की का मतलब होता है जो घर ना देख सके, जो चिंता करे सिर्फ अपनी खूबसूरती की, सिर्फ अपनी चिंता है उसे, हस्बैंड की कोई चिंता नहीं। खुदावन ऐसी वाली पत्नी नहीं चाहता जो पत्नी अपने पति की कोई चिंता ना करे, तो ऐसी पत्नी चाहता है जो अपने पति की एकदम सहायक हो। आमीन आमीन। जैसे हमारी बहन ट्रिजा, खुदा बरकत दे मेरी, बहुत बढ़िया, सच है, गॉड ब्लेस यू बहन, बहुत ही बढ़िया। ऐसा सहायक चाहता है भाई खुदा, जो ना केवल घर में, ना केवल बच्चों के साथ,
बहुत मजबूताई से खुदा के संदेश के साथ, आमीन विदाउट कॉम्प्रोमाइज। जी मैं कल कह रहा था जो खुदावन कल प्रचार करवा रहा है, सच्ची आत्मा जो संदेश के संग कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे, चले खुदावन के साथ। उसके दिल में दर्द हो तो खुदावन के लिए, आमीन परेशान है सिर्फ इसीलिए कि मेरी फेलोशिप क्या हो जा रही है, और चिंता है नहीं उसे कुछ भी, क्योंकि बाकी सब कुछ जो चल रहा है वो चल ही रहा है। जो एज का फैक्टर है वो एज का फैक्टर चल रहा है, जो समय है वो समय के अनुसार चल रहा है। आमीन। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता कर रही है उसके खुदावन की। आमीन आमीन ऐसी आत्माओं को बड़ी बरकत दे ब्रदर। ऐसे ऐसे नगट्स बैठे हमारे बीच में, ये खुदावन ने दिए हैं। आमीन आमीन। यदि एक मनुष्य गलत किस्म की स्त्री को चुनता है तो उसके चरित्र को उजागर करता है और ये बताता है कि उसके भीतर क्या है। स्त्री थी कहाँ? मनुष्य के अंदर। वो निकाली कहाँ से गई? उसके अंदर से। आमीन यहाँ से बताता है कि तुम्हारा अंदर वाला चरित्र सजवा दे है कौन? भाई आमीन अब अंदर वाला दिखता बाहर, सच है सच अब सजवा अंदर वाला बाहर आ गया। आमीन जो तुम अंदर से हो, वही बाहर अब तुम ये हो अंदर से। कौन? तुम्हारी बीवी। हां मैं नहीं कह रहा, सच है आमीन आमीन ये पवित्र आत्मा कह रहा है ब्रदर। सजवा दे और हर भाई मनुष्य के पास झूठी है कलाम सच्चा है। और खुदा कलाम सच्चा है। आमीन तुम जो अंदर से हो तुम छुपा लो सबसे, लेकिन वो तुम्हारी पत्नी में दिखता है। जी इज इट राइट? वहां दिखाई देगा कि तुम अंदर से कैसे हो। एक स्त्री स्वयं ये बताती है कि उसे चुनने वाला व्यक्ति कैसा है। अगर वो स्त्री हो, अगर आप स्त्री को देखें और वो फूहड़ और कुछ ना करना जानती हो, कोई आए उसे पूछे भी ना, कुछ नहीं उसके अंदर, वो यहां से बताती है, यहां से पता लगता है कि उसे कैसे व्यक्ति ने चुन रखा है। वो आदमी भी ऐसे ही है, फिर उसकी बीवी ऐसी है, दोनों एक ही हैं, अलग लग रहा है, बिल्कुल एक। खुदावन ने कहा वो एक तन होंगे, आमीन वो अलग नहीं है ब्रदर। बात चल रही है मसीह की और उसकी दुल्हन की। किसे चुन रहा है मसीह? कैसी वाली पत्नी चुन रहा है ब्रदर? मसीह ऐसी पत्नी चुन रहा है जो रंगी पुती हो। नहीं मसीह ऐसी पत्नी चुन रहा है उसका आधा से ज्यादा समय ब्यूटी पार्लर गुजरता हो। मसीह ऐसी पत्नी चुन रहा है जिसे कुछ ना आता हो, जो और बेइज्जती करवा 4 दिनों में। मसीह ऐसी पत्नी चुन रहा है जो जब बोलेगी तो नुकसान ही करेगी बस। मसीह ऐसी पत्नी चुन रहा है कि उसका हस्बैंड संग रहना ना चाहे, ऐसी पत्नी मसीह चुनता है। नबी ने कहा वो अपने हस्बैंड का कंफर्टर है। आमीन अगर उसका हस्बैंड घर में आके आराम नहीं पा रहा, सोचने की बात है, वो घर में आया टेंशन, घर में आया परेशान होना शुरू हो गया, इसका मतलब वो स्त्री अपने पति का कंफर्टर नहीं है। ये है समझने के बाद मेरे भाई मेरी बहन। आमीन। तो होली घोस्ट का कंफर्टर कौन? उसकी खुद की पत्नी, आमीन उसकी भूमि, गॉड ब्लेस यू। वो जहाँ पर वो आता है और वहां पर वो ड्वेल करता है, वहां उसे बड़ा मजा आता है। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का अडॉप्शन हो रहा है 17वें अध्याय में, और पतरस भाई कह रहे हैं हमारा रहना कितना बढ़िया है, यहाँ पर 3 मंडप बनाए, हाँ जी एक तेरे लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए। अब आवाज ने क्या कहा? आवाज ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें ड्वेल करने से, जिसके साथ रहने में मैं खुश हूँ। आमीन 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 अब यही वाली खुशी पवित्र आत्मा अपनी पत्नी के संग बिचारा, पवित्र आत्मा ये तो चाहेगा कि मैं इस पत्नी के साथ खुश हूँ, सच है आमीन इसकी और मेरी फेलोशिप बनी रहे। यस अब वो घर कैसा रहेगा ब्रदर, जहाँ पर पति बोला नहीं और पत्नी समझ गई। आमीन। नबी ने कहा एक दिन मैं घर पे आया और मुझे नहीं पता कि मेरी कुर्सी जा चुकी है जी और बहन हो कह रही है भाई से आइए मैं आप इधर आइए, मैं आपके लिए कुछ बना दूं। नहीं बना के रखा था पहले से हाँ बना के सब कुछ तैयार रखा है, चेरी पाइल्स जो कुछ पसंद है खाने में
वो सब कुछ तैयार रखा पहले ही से। जी भाई ब्रैनम कह रहे हैं आज कुछ कुछ बात समझ में आ नहीं रहा, दुगना हो जाने कोई ना कोई बात तो है यार। जी आज कुछ जो है ज्यादा ही मेहरबान बात जो है आवाज बदल रही है, कोई ना कोई बात तो है यार। नहीं नहीं आप आइए, इधर आइए। कुछ खबरें जाने नहीं दे रही थी। नबी कह रहे हैं जब मैं 6 डायमेंशन पर पहुंचा, स्लोप ने कहा बिली हाँ ये कुर्सी याद है यस जिसकी इंस्टॉलमेंट तुम चुका नहीं पाए थे। सुन लीजिए ध्यान से, जिसकी इंस्टॉलमेंट तुम चुका नहीं पाए थे, कुछ चुका दिया था, कुछ रह गया था। लेकिन जब कुछ रह गया था तो नियम ये कहता है कि वो चुका नहीं पाया तो जिसकी वो थी तो ले गया वो उसे लेके चला गया। आमीन। आमीन लेकिन जब हमारा खुदावन आया तो पूरा दाम ले गया, पूरा दाम। सच्चा एक भी ऐसा चीज नहीं थी कि जो हमारे लिए चुकता ना हुआ हो। सच्चा आमीन हर एक चीज का दाम यीशु मसीह ने चुका दिया। अब कोई नहीं ले जा जीसस पेड ऑल मींस ऑल। आमेन। दैट वाज अ प्लेस, वो जगह थी जहां एक प्रॉफिट में होकर खुदा बैठा करता था। वो कुर्सी चली गई एक दिन, वो जगह चली गई। लेकिन जब वो पहुंचे वापस इस डायमेंशन पर तो कहती हैं भाई ब्रैनम से, सिस्टर हो अब इसे कोई लेके जाएगा नहीं, अब इसे कोई लेके नहीं आ सकता। जिस चीज को तुमने प्यार किया तो सब यहाँ वो सब कुछ यहाँ है। आमीन बस व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ अ वुमन। नबी ने कहा जब इंसान मर जाता है तो वही वाला कैरेक्टर उसके साथ होता है। उस कुर्सी को वो याद रखती है, अभी भी कह रही है 6 डायमेंशन पर। यस जब पहुंचे भाई तो तब भी सिस्टर होप कह रही हैं याद है तुम्हें। भाई ब्रैनम बता रहे हैं वो सब कुछ याद आ गया जो हुआ था, कि कैसे वो उनके लिए चीजें बना के रख रही थी ताकि उन्हें चिंता ना हो, वो परेशान ना हो, और उस कमरे में जाने नहीं दे रही थी उन्हें। आमीन। कैसे वो सॉक्स जब उन्होंने मंगाए तो अपने लिए नहीं मंगा रही, उसकी भाई ब्रैनम की मम्मी के लिए मंगा रही। यह पता नहीं, she cared her family। उसको चिंता है शायद उसकी फैमिली, आमीन चिंता में नहीं थी। सच्चा टीबी हो गई, उस कंडीशन में भी कुछ इस बात की चिंता है कुछ पैसे मैंने बचा रखे हैं तुम्हारी गन के लिए। बंदूक के लिए वो शॉटगन तुम्हें चाहिए थी, उसके पैसे वहां रखे हुए हैं। ब्रदर रीड माय लाइफ स्टोरी। सो मार्कस लुक कैसे एक बीवी है, कैसे वो सिस्टर होप है। ब्रदर आई एम नॉट टेलिंग अ स्टोरी ब्रदर ब्रैनम एंड सिस्टर होप, नो, दैट इज द रियलिटी ऑफ अ ब्राइड एंड सच्चा क्राइस्ट। आमीन ये रियलिटी क्राइस्ट और ब्राइड की है। जी। ये भाई ब्रैनम और सिस्टर होप नहीं है। नाम तो हो सकता है कि वो भाई ब्रैनम का है, लेकिन ये भाई ब्रैनम नहीं है इसी का ब्रदर, चरित्र ये है है। क्राइस्ट आमीन और वो है उसकी ब्राइड। जी और कैसे वो आगे बढ़कर अपने पति के लिए चिंता में है। आमीन। आप सुनिए क्या कह रहे हैं। एक स्त्री स्वयं ये बताती है कि उसे चुनने वाला व्यक्ति कैसा है। इफ यू बिलीव कि मुझे खुदा ने चुना, अगर आप कहते हैं कि मुझे खुदावन ने चुना अपनी पत्नी होने के लिए, और वो कैरेक्टर जीसस से मेल नहीं खा रहा, बात समझ आ रही है। जी और वो कैरेक्टर ब्रदर वो मैसेज का कैरेक्टर है ही नहीं, वो कैरेक्टर कुछ और बता रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह की पत्नी हैं? वो कह रहा वो स्त्री स्वयं बता देगी तुझे चुनने वाला कैसा है। क्या हमारा चुनने वाला बेईमान है? नहीं अगर स्त्री बेईमानी करती है या स्त्री गोता मारती है संदेश में, वो संदेश में खिलवाड़ कर रही है, क्या हमारा हस्बैंड
खुदावन यीशु मसीह संदेश के साथ सीरियस नहीं है क्या? वो सीरियस है। वचन कहता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक ही होता है, वह संदेश, प्रोग्राम्स को नहीं। उसकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है खुदावन का वचन। आमीन। आमीन। उसी से मालूम हो जाता है कि वो मनुष्य भीतर से क्या है। इसके द्वारा कुछ मतलब नहीं कि वो बाहर से कुछ भी कहता रहे। बहुत सी बात है, सच है। बाहर से कुछ भी कहता रहे, एक कैरेक्टर बता देगा ब्रदर, अंदर से कैरेक्टर बता देगा कि आप अंदर से क्या हैं। जी। अभी कह रहे हैं भेज दें मुझे किसी व्यक्ति के यहाँ, हो सकता है कि उसके मसीह सॉन्ग चल रहे हैं, जी हो सकता है कि उसके यहाँ बहुत सारी फोटोग्राफ लग रही हो मसीह की, लेकिन ब्रदर वचन बता देगा, जी बातचीत ही बता देंगे। उसका रहन सहन बता देगा ब्रदर सच है। कि वो संदेश वचन कैसे चल रहा है। आमीन। आमीन। अब सुनिए, आप देखिए, आप सारे गुण एक में तो नहीं पा सकते। अब ये है वो बात। आप सोचो भैया जितनी भी क्वालिटीज हैं, अब इसमें तो पूरी होती नहीं है, दूसरी भी इस वाले में होती है कुछ, तो जो इसमें कम है वो इसमें है, जी तो कुछ इसके है कुछ इसके गुण, ऐसा नहीं इसमें कंप्लीट नहीं है, कुछ इसमें मिल रहे हैं, तो तीन लेके चलोगे साथ में। नहीं ये है कहने का मतलब नबी का। नबी कह रहे हैं ब्रदर, आप देखिए, आप सारे गुण एक में तो नहीं पा सकते। हो सकता है कि लड़की वास्तव किसी लड़की की वास्तविक सुंदरता हो और दूसरी का व्यक्तित्व वो बढ़िया दिखाई देता हो। हाँ जी। कोई सुंदर ज्यादा है तो किसी कैरेक्टर बढ़िया है, सच है। वो कैरेक्टर भाई बहुत बढ़िया है, सुंदर नहीं है। जितनी सुंदर वो मिस्री लड़कियां थी हाँ जी। नेफतरी, उतनी सुंदर तो सिकोरा है नहीं। सिकोरा ने बोला भी था हाँ। कि मेरे हाथ तो बहुत ज्यादा काम करने की वजह से खुद रहे हैं और उसके हाथ तो बड़े मुलायम होंगे, उसके तो होंठ ऐसे ऐसे पंखुड़ियां गुलाब की, जी और कहा हम ये सच बोलते हैं। हाँ, लेकिन बहुत बहुत बेसी ब्रदर, लेकिन इन्होंने सच बोला जाता है। यहाँ मेमने की स्मेल आ रही है। हमें वो कह रहा हो सकता है कि किसी का कैरेक्टर ज्यादा बढ़िया है और किसी के अंदर खूबसूरती ज्यादा अच्छी है। जी। आमीन। और दूसरी का व्यक्तित्व इससे बढ़िया दिखा देता हो, आपको इसके आप एक के लिए दूसरी को छोड़ना पड़े। हाँ जी। यदि एक बढ़िया महिला के व्यक्तित्व नहीं है तो मैं परवाह नहीं करता कि वो सुंदर है या नहीं है। अगर उसका कैरेक्टर बढ़िया नहीं है और है बहुत खूबसूरत, तो मेरी बात सुंदर बहुत है वो, लेकिन चरित्र नहीं है। डॉग मीट है। यस, चरित्र नहीं है उसके अंदर। अब ये कॉम्बिनेशन तो ब्रदर मसीह की ब्राइड में ही है। बस। ये दोनों सच ये है। दोनों कॉम्बिनेशन मसीह की ब्राइड में है कि वो कैरेक्टर वाइज भी है और सुंदर। और वो ब्यूटीफुल भी है। आमीन। वो ब्यूटीफुल वो ब्यूटी नहीं है जो दुनिया में घूम रही है। सही कह रहे हो ब्रदर, वही कुत्ते का मांस, कुत्ते का कुत्ते फूड। का भोजन, सच है। डॉग फूड मुरा बाहर, उसकी बात नहीं चल रही। बात चल रही है ये कि जो मसीह की ब्राइड है वो अंदर से भी खूबसूरत है और बाहर से भी। आमीन। आमीन। वो हृदय से अपने मसीह के साथ है। यस। आमीन। आमीन। यानी कि वो जस्ट राइट विद द वर्ड, अपने पति के साथ बिल्कुल ईमानदारी से चल रही है। यस। और ऐसा करने के लिए वापिस कहूंगा, उस स्त्री को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। सच है। यस। आमीन। लोगों को मेहनत करनी पड़ती है हाँ। अच्छा बनने के लिए, जी कोई मेहनत करनी पड़ रही है उसकी तरह बनने के लिए, जोर लगाना पड़ रहा। जोर लगाना पड़ रहा है। यहाँ जोर लगाना पड़ रहा अंदर है ये चीज है, लेकिन इसको कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। नहीं पड़ता। उसे अपने हस्बैंड के साथ ईमानदार दिखाने के लिए कोई जोर लगाना नहीं पड़ता। उसी का आत्मा। आमीन। जी आप सुनिए, अब नहीं बता रहे हैं आर्मेनियमवाद और कॉल्विनवाद के बारे में। जी। वो कह रहे हैं दो अलग अलग हैं, लेकिन एक साइड चलता है हाँ। और एक दूसरी साइड चलता है। साइड चलता है। एक कह रहा है कि अगर तुमने किसी से ताका झाकी करी मेरे पीछे, मैं वापस लौट के आऊंगा तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वापस लौट के आऊंगा। स्त्री ने कहा टाई पकड़ कर अपने हस्बैंड की, तुम जाते हो बाहर घूमने के लिए, घर से बाहर रहते हो ज्यादातर, अगर मुझे पता लग गया
तो तुम्हें तलाक का कागज मिलेगा बस, और उस दिन का बात खत्म। आर्मेनियन बात जी मेरा कॉलोन बाद में कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तुम जहां चाहो जा सकती हो हाँ और मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ तो हैं ही। नबी कह रहे हैं मिडिल ऑफ द वे, दोनों ही गलत है। नबी कह रहे हैं दोनों ही गलत हैं। यस दोनों ही गलत क्योंकि अगर मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूँ तो इसका अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो मैं उससे पता डरता नहीं हूँ। सच मैं बात है गलत इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसको धोखा देना नहीं चाहता। यही मसीह कर रहा है। यस यस अगर वो गलत नहीं कर रही है तो उसका मतलब नहीं डरती है वो, ना नहीं वो मुझे धोखा देना नहीं चाहता, क्योंकि वो मसीह की बेटी है, Amen. वो गलत नहीं करेगी। अच्छा है। आप समझ पा रहे हो ये बात? जी ज्यादा समय नहीं लूंगा भाई आपका मैं। कुछ बात है जो इस मौके पे जरूरी है Yes. कि रखी है। आमीन। आमीन। अब बात कर रहे हैं ब्रदर की छोड़ेगी। नबी कह रहे हैं आप लोग जो नामधारी आधुनिक गिरजे को चुनते हैं वो उनकी वचन के बारे में कमजोर समझ को दर्शाता है। जो इंसान केवल इस समय के संदेश में या कहीं पर भी एक मेंबर के अलावा कुछ भी रहना नहीं चाहता। जी नामधारी का मतलब आप डिनोमिनेशन चर्चिस को मत देखने लगिए। नामधारी का मतलब होता है जिसने नाम के लिए संदेश में एंट्री कर रखी है, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जिसे खुदावन ने अपनी बॉडी में चुना ही नहीं है, वो तो सिर्फ नाम के लिए संदेश में है, बाकी उसका कैरेक्टर दुनिया वाला है सारा, वो खुदावन की किसी काम का नहीं है। मसा है बात समझ रही है? अगर आप इस रीति से हो तो ये दर्शाता है कि आपके पास खुदा की समझ नहीं है, नहीं है आपके पास दुनिया की समझ है। जी आमीन। आप लोग जो नामधारी आधुनिक गिरजे को चुनते हो वो वचन के बारे में आपकी कमजोर समझ को दर्शाता है कि आप संदेश के बारे में ज्यादा जानते कुछ नहीं जानते लेकिन कहीं ज्वाइन करना था, बस इसीलिए किसी चर्च की मेंबरशिप ले ली। लेकिन आज भी समझ वही रुकी है जहां से शुरू हुए थे। कोई जीवन में कोई प्रोग्रेस आज तक हो नहीं पाई, जी कुछ हुआ ही नहीं, उन्होंने कोई काम नहीं करा। मैं उन कामों की बात नहीं कर रहा ब्रदर, मेरे भाई मेरी बहन, जो शारीरिक उपलब्धियां होती हैं, जिनकी लोग गवाहियां देते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। बात उसकी चल रही है कि वो संदेश आज की तारीख में आप पर कितना खुलता है, कितना समझ में आता है आज की तारीख में। समझ में आ रही है? आज के समझ के अनुसार आप कैसे बाइबल की हर एक आयत को, हर एक आयत में आज का संदेश देख पाते हो। यस ये है समझ। जब तक दिखाई नहीं अगर दे वही समझ आज नहीं मिल पा रही तो उसका मतलब कोई तरक्की खुदावन कर नहीं रहा, कुछ हो नहीं पा रही तरक्की। कल मैं बात कर रहा था एक बरेली में, तो वो यही कहने लगा, अमन कह रहा भैया जो प्रचार आपने किया था, जिस यीशु के बारे में आप प्रचार कर रहे थे, मैं आपसे बिल्कुल गवाही से कहूँगा, ब्रदर परसों की बात है शायद, मैं आपसे बिल्कुल सही कहूँगा ब्रदर, हम तो आज तक जब बात आती थी यीशु मसीह और संदेश में, जब यीशु मसीह के लहू की बात आती थी तो हम तो क्रूस पे चले जाया करते बार, हमें समझ में कुछ नहीं आता था। मेरा उस दिन आप बात कर रहे थे तो अब समझ में आ रही थी कि कौन से यीशु के बारे में बात चल रही है, जो कह रहा था मैं मर गया था और मैं जिंदा हुआ हूँ। ये 2000 साल पहले जिंदा नहीं हुआ, ये तो आज जिंदा हुआ है। कैसे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। तो ये समझ ब्रदर, ये संदेश में पाई जाती है, लेकिन ये संदेश की समझ ब्रदर अब यहाँ पे चेक करो क्या मेरे पास है या नहीं है। तो नबी कह रहे हैं कि अगर कोई संदेश में है लेकिन उसके पास वो आत्मा नामधारी कलीसिया का ही है तो उसके पास और आज की समझ नहीं है, इसका मतलब वो सिर्फ मेंबर है। तो ये खुदावन तुझसे बातचीत कुछ नहीं है, वो खुदावन का ड्वेलिंग प्लेस नहीं है, मैं खुदा बातचीत नहीं कर रहा। आप हैं यहाँ पर, ये समझ आइएगा। अगर हर जगह पर आपको आज संदेश दिखाई ना दे,
आज का संदेश हर जगह देखने के लिए, आप मोटी बात समझ लीजिए, आज का संदेश हर जगह देखने के लिए, हर जगह मोहरे देखने के लिए, हर जगह कटोरों का संदेश देखने के लिए, हर जगह तुरैया देखने के लिए, हर जगह कलीसिया काल देखने के लिए, वो संदेश जानना पड़ेगा, तब दिखेगा वो सब जगह। जब वो ही नहीं पता तुरैया क्या, कटोरे क्या, व्हाइट हॉर्स राइडर्स और उसका मिनिस्ट्री क्या, अगर ये सब कुछ देखा ही नहीं आज तक, तो फिर आगे कहाँ दिखाई देगा वो दिखेगा ही नहीं। बात में आ रही है? तब उसे उसी तरह में समझोगे जो आज डिनोमिनेशन समझता है। नबी कह रहा है जब आप नामधारी कलीसिया चुनते हैं तो ये आपके वचन में आपकी समझ कमजोर है, इस दर्शाता है। जी आमीन। बस अब आगे सुनो। परंतु मेरा मतलब ये कि आपके मन में कितनी गहराई से उतर जाए, आप इसे देख सकें। अभी कह रहा मेरा अर्थ ये नहीं कि आपका दिल दुखों में बात कहेगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज भी नहीं समझ में आ रहा, आज ही बात पल्ले नहीं पड़ रही, तो ये बात तुम्हारे हृदय में उतर जाए। मैंने जैसे कल कहा था कि आज भी अगर आपका मन नहीं मुड़ा, आज मौका है, आमीन आज मौका है, ताकि वो हार्ट टर्न हो जाए खुदावन के वचन की तरफ। आमीन आमीन। नबी कह रहे हैं मैंने कई जोड़ों की शादियां पढ़ी, अब आया वो समय, मगर उन्हें देखकर हमेशा मुझे मसीह और उसकी दुल्हन का विचार आता है। अरे शादी इनकी तो इनका विचार करो। ये है वो बात जो है पीछे कह रहे हैं। मैं कुछ भी देखूं मुझे आज का संदेश दिखता है, मुझे कोई भी आयत देखूं मुझे आज दिखती है। ये है कहने का मतलब। तो क्या है प्रोग्रेसिव, इसका मतलब वचन की प्रोग्रेस है क्या? आज का दिन है। कि अगर आपको उनमें आज ना दिखाई दे, अगर आप उसे वही टाइप कर रहे हो, तो इसका मतलब आपके पास आज की समझ नहीं है। नहीं। इसलिए जरूरी है कि पहले आज का पता हो, तब आप आज में संदेश को देख पाओ, मैं देख पाऊं। आमीन। अब सुनिए हम क्या कह रहे हैं। मैंने कई शादियां पढ़ी हैं, मगर उन्हें देखकर मुझे हमेशा मसीह और उनका विचार आता है। कुछ समय पूर्व जो मैंने एक शादी पढ़ी, वो मेरे जीवन की खास यादगार बन गई। ये बहुत वर्ष पहले की बात है, जब मैं नवयुवक प्रचारक था। मेरा भाई WPA में काम करता था। मुझे नहीं मालूम कि मेरी आयु के किसी सज्जन को ये याद है या नहीं। वो एक सरकारी परियोजना थी और मेरा भाई लगभग 30 मील दूर उसमें काम करता था। वे लोग वहाँ कोई झील खोद रहे थे और वहाँ उसके साथ एक लड़का काम करता था जो जेफरसनविल, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से लगभग 100 मील दूर इंडियानापोलिस का निवासी था। एक दिन उसने मेरे भाई से कहा, डॉक, यदि मेरे पास पादरी को देने लायक काफी धन हो जाए तो मैं विवाह करने वाला हूँ। उसने कहा मेरे पास विवाह के कागजात, लाइसेंस आदि बनवाने के तो पैसे हैं, मगर पादरी को देने के लिए कोई धन नहीं। आमीन। आपने कितने दिए पैसे यीशु मसीह से शादी करने के लिए? कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं लेगा, अभी थोड़ी देर कुछ लेगा नहीं है। ये वाला जो पादरी उतरा था ये भी कुछ लेगा नहीं है अभी शादी के बाद। आमीन। इसका मतलब वो शादी के लिए तो तैयार है, लेकिन उसके बाद कुछ है नहीं। डाक ने कहा मेरा भाई पादरी है और वो तुम्हारी शादी पढ़ सकता है, यानी कि भाई बहन। वह इस प्रकार के काम के लोगों से कोई पैसा लेता है। शादी किसी करवाता है लेकिन पैसा किसी से लेता नहीं। बात समझ आ रही है? पैसे के चक्कर में शादी नहीं करवाता फिरता कि ताकि कुछ अर्निंग हो जाए। उन्हें कहा यही मेंबर बन गए हैं तो ये कुछ देंगे, अभी मेंबर बन गए हैं तो ये कुछ देंगे। वो कह रहा इस वाले लेवल पर, इस वाले स्तर पर शादी नहीं करता लोगों की। वगैरह उनकी मुलाकात खुदा से करवा देता है और इसके लिए कुछ नहीं लेता। आमीन। अब चल रही शादी की सुन। यस, मैंने कहा शादी के पैसे नहीं लेता। उसने पूछा क्या तुम
उससे पूछोगे कि हमारी शादी पड़ गई? उस रात मेरे भाई ने मुझसे बात करी और मैंने कहा हाँ, यदि उन दोनों में से पहले किसी की कोई शादी ना हो। बात समझ आ रही है? पहले ध्यान से सुनो, पहले शादी ना हुई, अगली बात हुई हो तो उनमें से एक मर गया हो। सुन लिया भी? मर गया हो। तीसरा क्लोज, व्यभिचार के कारण छूट गया। आप हैं? आमीन। 3 क्लोज हैं किसी भी मैरिज के। पहला क्लोज, शादी ना दोनों में से हुई। किसी की शादी नहीं हुई। तीसरा क्लोज हुई थी, एक मर गया, एक जिंदा है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। तीसरा क्लोज, दोनों जिंदा हैं, तलाक इसीलिए क्योंकि व्यभिचार हुआ। आप समझ गए? सच है, आमीन। चौथा क्लोज नहीं है। अलग नहीं कर सकता। चौथा क्लोज अलग नहीं कर सकता। इज इट राइट? समझते चलिए ब्रदर, मैं कुछ बोल रहा हूं बीच में, इन चीजों को आप भी ध्यान रखते हुए चलिएगा आगे। ये खुदावन के वचन के नियम है, बीच में चल रहे हैं। आमीन। अब आगे सुनिए। मैंने कहा मैं उससे पूछूंगा, मैंने कहा अगर, मेरे भाई ने कहा मैं उससे पूछूंगा, मैंने कहा अगर ऐसा है तो उससे कहना कि वो आ जाए। मतलब इन तीनों क्लोज में से कोई नहीं अगर है। कोई भी नहीं है तो आ जाओ, अब कर देंगे शादी। आगे सुनिए। अरे जब शनिवार आया तो लड़का मेरे पास आया। मैं हमेशा उस समय को याद रखता हूँ और वो मेरे जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। दोपहर को बरसात में पुरानी शेवरलेट कार वहां आई जिसकी सामने की बत्तियां तार से बंधी हुई थी। जिस कार में लड़का आ रहा है वो कार बहुत पुरानी है, इतना पैसा भी नहीं कि बत्तियों को रोकने के लिए, हेडलाइट को रोकने के लिए वो बोल्ट लगा दे, बोल्ट लगा दिया उसने। लेकिन किसी तरीके से कुछ तारों से रोक रखा है उसे। आमीन जी। आप सुनिए आगे। पुरानी शेवरलेट कार वहां पर आई, इसके सामने की बत्तियां तार से कसी बंधी हुई थी और सामने का भाग गायब था। उन दिनों मेरी पत्नी का देहांत कुछ ही समय बीता था और मैं 2 छोटे कमरों वाले मकान में रहा करता था। डॉग वहां मेरे साथ था और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। वो लड़का कार से बाहर आया और मुझे वो जरा सा भी दूल्हा नहीं लग रहा था। जी। देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा है इसकी शादी होगी अब। आमीन। किसी को भी नहीं लगता कि वो दूल्हा है। लगता किसी को? अब कुछ कह रहा हूँ, लगता है वो दूल्हा है? नहीं तो नहीं लगता। उनके लिए दूल्हा भैया गाड़ी वाला आएगा, सच है। नहीं इजराइल की ड्रेस में, वो है दूल्हा उनका। लगता कैसे दूल्हा है? लोग कह रहे हैं बादल दूल्हा है। हाँ है। वो कह रहे कहीं से दूल्हा नहीं लगता। आगे सुनिए। दोपहर को बरसात के दिन वो पुरानी शेवरलेट कार वहां आई जिसके सामने की बत्तियां तार से बंधी हुई थी और सामने का भाग गायब था। उन दिनों मेरी पत्नी का देहांत होते समय बीता था और मैं 2 छोटे कमरों वाले मकान में रहा करता था। डॉग मेरे साथ था और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लड़का कार से बाहर आया और मुझे जरा सा भी दूल्हा नहीं लगा था। किसी को भी नहीं लगता कि वो दूल्हा है। मैं तो सोचता हूँ $1.5 में अच्छे भले जूते खरीदे जा सकते थे, मगर वो फटे पुराने जूते और घिसी पिटी ढीली सी पैंट पहने था। कुछ कह रहा अभी कह रहा मेरी शादी कर दो। वो एक पुरानी धब्बेदार जैकेट पहने था। मैं नहीं समझता कि आज बुजुर्ग लोगों को उस तरह की जैकेट याद होगी। ऐसा लगता है कि कपड़े धोने की मशीन से लेकर उसे बिना सुखाए उसने वैसे पहन लिया था। उस पर गुजर जाने के निशान थे और सिरे से वो इस प्रकार बंधी हुई थी और एक युवती उसके बराबर में कार से उतरती और मुझे नहीं मालूम कि उन वस्त्रों को क्या कहते हैं। वो 4 खाने वाली स्कर्ट पहने हुई थी और उस वस्त्रों को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम। वो एक गलत शब्द में बोल गया हूँ।
और मैं सोचता हूँ कि वो जिंगम कहते हैं, मैं फिर गलत कह गया, मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। वो कार से उतरकर सीढ़ी की तरफ बढ़ी, बेचारी एक स्कर्ट पहने हुई थी और उसके पाँव में जूते नाक के बराबर थे, बिल्कुल एक से। जैसा हो लीजिए ध्यान से, दोनों एक से। जैसा हो वैसा हो। वैसी, ठीक है ना? जैसा दूल्हा वैसा दूल्हा। इसीलिए एक साथ रहेंगे बाद में, क्योंकि ये दोनों एक से हैं। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? कहानी बन रही, यहाँ एक साइड ये मामला। यहाँ अलग अलग जहाँ दोनों का स्टैंडर्ड फर्क है। भाई जहाँ स्टैंडर्ड फर्क है भैया, स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, जी स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल हो सकता है, हाँ जी। स्टैंडर्ड मालदारी हो सकती है, स्टैंडर्ड एजुकेशन हो सकती है, यस। स्टैंडर्ड ब्रदर घर का हो सकता है कि बहुत बेकार घर से हो, बहुत बढ़िया घर से हो, स्टैंडर्ड हो सकता है। तो कभी नहीं चाहेगा, हमें चाहेगा कि वो नीचे रहेंगे बेकार। लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है खुदा का वचन कि वो दोनों का जो स्टैंडर्ड है वो करीब करीब एक सा ही है, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। आमीन। जहाँ पर समानता है, खुदावन यीशु मसीह की ब्राइड वही बन सकती है जो जिसमें समानता है, जो मसीह के समान है। जो मसीह के समान नहीं है ब्रदर, वो ब्राइड नहीं बन सकती। सही बात। समझ आ रही है? तो यहाँ पर जो वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहे हैं उनकी, कपड़े ऐसे और वो ऐसे, वो एक्चुअली ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो दोनों कितने एक से हैं। आप समझ पाते हैं मुझे? अब सुनिए क्या कह रहे हैं। और वो बेचारी स्कर्ट पहने हुई थी और पाँव में जूते ना के बराबर थे, और वो इंडियाना पुलिस नगर से वहां तक ऐसे ही आई थी, और उसकी पीठ पर उसके बालों की लट लहरा रही थी। वो काफी कम उम्र की दिखाई दे रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हारी उम्र विवाह की योग्य है? उसने कहा, जी श्रीमान, मेरे माँ बाप का लिखित आज्ञा पत्र है, मुझे उसे अदालत में दिखाना है ताकि विवाह का सर्टिफिकेट मिल सके। मैंने कहा, ठीक है, इससे पहले कि हम शादी की रस्म पूरी करें, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। एक बात ऐसा बात करते हैं, अब पवित्र आत्मा कह रहा है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, और वो बात क्या है तो सुन लो। मैं तुमको बात करना चाहता हूँ। बैठ गए। लड़का लगातार कमरे में चारों तरफ देख रहा था। उसके बाल कटने योग्य हो गए थे और वो कमरे के चारों नजर दौड़ा रहा था। वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। मैंने कहा, बेटे, मैं चाहता हूँ जो कुछ मैं कह रहा हूँ तुम उसे सुनो। क्या कह रहा पवित्र आत्मा? कह रहा है इधर मत देखो, अब जो कह रहा हूँ वो सुन लो। अब ये बातें सुनने लायक है। आमीन। क्या कह रहे पवित्र आत्मा? उसने कहा, जी श्रीमान। मैंने पूछा, क्या तुम लड़की से प्रेम करते हो? पहला वर्ड, सबसे पहला शब्द, पहला शादी का पहला पत्थर, किसी भी रिलेशनशिप का पहला पत्थर, आप इससे प्रेम करते हो? पहली वाली बात। क्या ये पूछा जाता है शादी में? नहीं। अब यहाँ फर्क है। यही तो गड़बड़ी है। अब यहाँ फर्क हो जाता मामला। वहां पर ये नहीं पूछा जाता। मतलब ये कहता दुख में सुख में और तुम ध्यान रखो, वहां सुनती कहानी। लेकिन जो पहली बात पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, वो पहला पत्थर है प्रेम। आमीन। जो कभी टलता नहीं। सब टल जाता है ब्रदर, प्रेम नहीं। प्रेम नहीं टलता। इसलिए पवित्र आत्मा ने पहले पूछा, क्या आप इससे प्रेम करते हो? आमीन। अब सुनिए अगली बात। उसने कहा, जी हाँ मैं करता हूं। मैंने कहा, क्या तुम इससे प्रेम करती हो? अब उससे पूछा। उसने कहा, हाँ मैं करती हूँ। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ तुम विवाह के बाद रहोगे? हैं? फ्यूचर होम। क्या तुम्हारा कोई फ्यूचर होम है? क्या तुम्हें पता है कि तुम विवाह के बाद कहाँ रहोगे? क्या तुम्हारे पास फ्यूचर होम क्लियर है? क्वेश्चन आंसर पूछा है। मेरा लड़के ध्यान सुन।
ये बता कि अगर शादी हो गई तो रहेगा कहाँ? अब लोग सोचेंगे पढ़ने के बाद कोई घर की बात चल रही होगी। नहीं, बात चल रही है ये कवर्नेंट तुम्हें लेके कहाँ है? तुम्हारा भविष्य का घर कौन सा है? आमीन आमीन ये पृथ्वी तो है ही नहीं, क्योंकि डेरा सरी का तो ये पृथ्वी कह रहा हूँ ना, इस पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। ये तो वो है ही नहीं भविष्य घर। तो मेरा क्या भविष्य घर का संदेश क्लियर है? क्या भावी घर पता है? क्या पता है ये नाश हो जाएगा? क्या पता है कि खुदावन इसी को रिनोवेट कर देंगे, नया बना देंगे? ये वाला स्वभाव जाता रहेगा और नया वाला स्वभाव चला जाएगा, जानवर वाला स्वभाव चला जाएगा, खुदा का स्वभाव आ जाएगा। आमीन। वो कैसे आएगा? नबी कह रहे हैं उस लड़के से शायद क्लियर है जी सजवा दो भाई। अब बताओ भला। ये तो पूछा शादी मुझसे। अब सुनिए, मैंने पूछा, आप वापस सुनो। मैंने पूछा क्या तुम्हारे को कोई जगह है जहाँ तुम विवाह के बाद रहोगे? उसने कहा जी हाँ। लगा जी हाँ। बिल्कुल सही, मुझे मालूम है। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि तुम WPA परियोजना में नौकरी कर रहे हो। उसने कहा हाँ। जी हाँ श्रीमान, लगभग $12 प्रति सप्ताह। मैंने पूछा क्या तुम समझते हो कि इतने में तुम इस लड़की की आवश्यकता पूरी कर सकोगे? अगला सवाल, नीड। खुदावन ने हमारी नीड के लिए हमसे वादा करा है। एक हस्बैंड के लिए जरूरी है कि वो अपनी पत्नी की नीड, और पत्नी के लिए जरूरी है कि अपने पति की जरूरतें पूरी करे। ये क्या बता रहे हैं नबी? ये बता रहे हैं उस विवाह की फाउंडेशन। पहले तुमने प्यार हो, पैसा कमा रहा था $12 प्रति सप्ताह। अब अगली बार पूछ रहा है क्या इसमें इसकी आवश्यकता पूरी कर दो? तो वो आवश्यकता मॉनेटरी भी हो सकती है ब्रदर, फिजिकली भी हो सकती है। हर तरह की आवश्यकता हस्बैंड पूरी करेगा। अगर पत्नी अपनी आवश्यकताओं के लिए पड़ोसी देख रही है तो ये पति किसी काम का नहीं। सच है, सच है। आ रही है बात समझ में? भी कुछ कह रहा हूं मैं जी। अगर किसी भी चीज के लिए स्त्री अपने पति के अलावा किसी और का मुंह देख रही है तो वो आदमी किसी काम का नहीं। सेम उल्टा कहीं और भी हो सकता है। जी। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जी भैया। क्या है नींव? नींव है नीड्स, नीड। विलासिता नहीं, विलासिता नहीं, विलासिता नहीं, जरूरत। हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की आवश्यकता पूरी करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सब बात। अगर कोई स्त्री, आपने सुना होगा, किसी स्त्री को किसी दूसरे पुरुष के सामने रोना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रही है? सुना ना? हाँ। वो इमोशंस उसके पति के लिए हैं। अगर उसे कोई रोना धोना है, कोई ऐसी बात मन में भारी हो रही है तो अपने हस्बैंड के सामने रो ले। लोगों के सामने ना जाए रोने के लिए, उनके सामने अपने देना गीले करे। वो चाहिए कि अपने हस्बैंड के सामने आए वो। इतना आपस में एक होने की जरूरत होती है भैया। ये नहीं है कि अपने दुखड़े कहीं और रो रही है फोन पे, इसका मतलब उसका हस्बैंड काबिल नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हर चीज के लिए उसका हस्बैंड सक्षम है अपनी पत्नी के लिए। उसे किसी दूसरे पुरुष की जरूरत नहीं है। ये रियलाइजेशन उसकी पत्नी में होना जरूरी है। उसे किसी और पुरुष की जरूरत नहीं है। उसका हस्बैंड मोर देन कैपेबल है उसके लिए। जरूरत नहीं किसी और आदमी की, जरूरत है उसका ही हस्बैंड काबिल है। आमीन। ऐसी उसकी पत्नी काबिल है। ये पूछ रहा है पवित्र आत्मा। आगे सुनिए। मैंने कहा ठीक है, सचिन कुछ पूछना चाहता हूँ, मुझे पता चला है कि तुम WPA परियोजना में नौकरी कर रहे हो। उसने कहा जी हाँ श्रीमान, लगभग $12 प्रति सप्ताह। मैंने पूछा क्या तुम समझते हो इस लड़की की आवश्यकता पूरी करोगे?
उसने कहा जी हाँ मैं कर सकता हूँ, आगे लिखा है मैं करूंगा। कोई और करेगा? नहीं। वही कर किसी और को देखेगी ये? नो। किसी और के पास जाएगी? नहीं। अब जा रही है फिर भी अपने मायके में वहां से कुछ लेने के लिए? नहीं ब्रदर, हस्बैंड करेगा। अब वो कैसे करेगा उसकी जिम्मेदारी है। आमीन। शादी से पहले उसका बाप करेगा लड़की का। ध्यान से सुनिए, बच्चा नहीं है। शादी से पहले जो कुछ करेगा उस लड़की का बाप करेगा। ये भी आज बड़ी बुरी बीमारी चल रही है। नई नई लड़कियां लड़कों के संग पैसे खर्च करती हैं, हाँ उनके फ्रेंड खर्च कर रहे हैं। तुम्हारी आवश्यकता तुम्हारा बाप पूरी करेगा, और शादी के बाद तुम्हारा हस्बैंड पूरी करेगा। तीसरा कोई नहीं है, सजवा दो भाई। कोई नहीं। अब उस कंडीशन में स्त्री अपनी एक्स्ट्रावेजेंसी को रोके और सिर्फ नीड्स पे चली जाए, सिर्फ जरूरतों पे जाए। अब ये घर में चट्टे खाती थी मैं, इधर उधर भक्ति फिर रही थी, अब यहाँ पे हो नहीं रहा ऐसा। ऐसा नहीं होगा। जिससे आप बंधी हैं, जिससे आपकी शादी हुई है, तो पहला सवाल तो यही था, वो बेचारा लिमिटेड है, यहाँ पे लिखा है। अब तो जैसे वो चलाएगा अब आप रहो। यह समझदार स्त्री, इसे कहते हैं वाइस वुमन। जिसे पता है अब मुझे घर को संभालना है, वो चाहे कैसे ही हो। पढ़िए लाइफ स्टोरी, कलम सुपर नेचुरल। खुदावन की आत्मा ने कल मुझसे कहा, बेटा बैठ और अपने परिवार के संग सुपर नेचुरल पढ़नी शुरू कर। मैंने कहा ठीक। रात को हम बैठे, फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा। ईला बहनम जो उनकी मम्मी थी, ब्रदर बहनम की, पढ़िए फर्स्ट चैप्टर। उसके ऊपर एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि छोटे भाई बहन थे 4 जिन्हें पालना था। वो घर, लेकिन जब शादी का प्रस्ताव आया तो कूद के पड़ी शादी के चक्कर में। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस घर में आई वो आदमी इतना खतरनाक निकला, उन्हें वो रहता ही नहीं घर में। वो तो घुड़दौड़ और गुंडागर्दी, ये मार ये कर, वो सब चीजों में आगे भाई चाल बहनम। वो कह रहे ले देखे फर्नीचर था, और वो था पलंग जो लकड़ी की दीवार से ठुका हुआ था, ले आओ। ऐसे घर में आई वो। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था, मैं एक चीज नोटिस कर रहा था, मेरे भाई मेरी बहन वो इतनी प्रॉब्लम में थी, उसने कभी नहीं कहा। क्या कैरेक्टर था उस बहन का, भाई बहन की मम्मी का। एक बात के लिए उसने अपने हस्बैंड से कभी नहीं ताना दिया उसने। ऐसे घर में शादी होने के बाद और लिखा है कि एक के बाद एक बच्चा पेट में, हाँ हर साल तैयार। हाँ। और ऐसी वाली कंडीशन में जब खाने को नहीं, और ध्यान सुनिए, जब हस्बैंड दूर, जिसने बर्फ में वो और भाई ब्रनम थे, उसने अपनी रजाई में अपने बच्चे को लिया और वो बर्फ में दबी हुई थी। उसने किसी से नहीं कहा मेरे घर में खाना नहीं है, किसी पड़ोसी के पास हाथ फैलाने नहीं गई। कुछ कह रहा हूं, कुछ बेसिस हैं इस संदेश के, जिसके बिना पर भाई ब्रैनम उस औरत से, उस आदमी से पूछ रहा है। आप समझ रहे हो भाई? आजकल की आत्मा जो है वो है, लेकिन सच तो ये है जो जन्म लेता है। आप हैं? सुनिए, अब आगे मैंने कहा ये सब ठीक है, मगर बहन क्या होगा कि अगर इसकी नौकरी छूट जाए, तुम क्या करोगी? क्या अपने माँ बाप के पास चली जाओगी? उसने कहा नहीं महोदय, मैं इसके साथ ही रहूंगी, कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी कंडीशन क्यों ना हो इसकी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रहूंगी इसी के साथ, मैं इसे छोड़कर नहीं। ये कह रही है अच्छी पत्नी। आमीन आमीन। लड़के ना क्या करेंगे अगर आपके 3-4 बच्चे हो जाएं और उन्हें खिलाने को क्या पूछना हो, आपके पास कोई काम ना हो, तो आप क्या करेंगे? उसे मैके भेज देंगे? उसने कहा नहीं श्रीमान, मैं संघर्ष करूंगा और जैसा भी कुछ भी हो मैं रास्ता निकाल दूंगा। मैंने अनुभव किया है, वह उससे प्यार करता है, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और उन्होंने भाई बहन ने ऐसे जोड़े की शादी की। अब सुनिए एक बात, उसके लगभग 6 महीने पहले मैंने नाइटिस की पुत्री की शादी
ईटी साल्टर के पुत्र के साथ संपन्न की थी। एक और जोड़ा है। ईवी नाइट परिवार वहां ओरियो नदी में अमीरों में से एक था। अब एक और परिवार है उलट एकदम, एक गरीब की शादी करी थी, एक और परिवार है जो बहुत ऊंचा नामी गिरामी है दोनों, संपन्न की थी। ईटी परिवार वहां ओरियो नदी में अमीर परिवारों में से एक था और उनकी कई बड़ी फैक्ट्रियां और वो मकान बनाने का सामान बनाते हैं। श्रीमान ईटी सुलाइटर लाखों का रेत पत्थर का व्यापार है। उनके बच्चे लखपति हैं। मैंने उनकी शादी भी पढ़ी है। आमीन। उस जोड़े की शादी पढ़ने से पहले मुझे 2 हफ्तों तक मकान के पिछवाड़े की अभ्यास करना पड़ा था। वहाँ एक बूथ में मुझे तकिए पर घुटने के बल बैठकर शादी पढ़ने का अभ्यास करना पड़ा था। अब इसकी शादी करने के लिए तो बहुत तरीका सीख रहा है नबी। मैं किसी अमीर की शादी करने के लिए जा रहा हूँ तो मैं उसके हिसाब से रहूंगा। नबी कह रहा है उसके लिए बड़ी बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आगे सुनिए। वहां एक बूथ में मुझे तकिए पर घुटनों के बल बैठ कर शादी करने का अभ्यास करना पड़ा, पढ़ने का अभ्यास करना पड़ा। बड़ा दिखावा व शान शौकत थी। वो छोटा जोड़ा कमरे विवाह के लिए उस कमरे में खड़ा था। एक छोटा सा पुराना सा कमरा था जिसमें केवल एक फोल्डिंग बेड, एक छोटा सा सोफा था, मगर दोनों ही जोड़ों की शादी की रस्म एक सी पड़ी गई। दोनों से पहले पूछा गया क्या तुम प्रेम करते हो। दोनों से पूछा गया क्या आवश्यकताओं को पूरा करोगे। दोनों से पूछा गया चले तो नहीं जाओगे। दोनों से पूछा गया में साथ तो नहीं छोड़ दोगे। ये दोनों से ही पूछा गया। यानी कि जो सवाल था वो नहीं बदले, लेकिन शादी के बाद का हाल समझिए। असली हाल। आप सुनिए क्या हुआ। तब मैंने सोचा मैं जाकर अमीर जोड़े को देखूंगा। उन्हें कोई नौकरी नहीं करनी पड़ी थी। उनके माँ बाप करोड़पति थे। उन्होंने उनके लिए बड़ा सा घर बना दिया था। मैंने सोचा सच कहूं तो ईवी नाइट अपने महल नुमा मकान के द्वार की कुंडी या हैंडल 14 कैरेट सोने की बनी थी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितने शानदार घर में वो रहते होंगे। जो घर है वो उसका हैंडल भी सोने का है, 14 कैरेट का। उन्हें कोई काम करना नहीं पड़ा था। उन्हें प्रति वर्ष एक बढ़िया कैडलिक कार दी जाती थी और वो उन्हीं के लिए थी। तो जो कुछ चाहते थे उन्हें मिल जाता था। एक ऐसा जोड़ा है जो सबके पास जो मांग रहे हैं वो मिल रहा है। एक दिन मैं वहां गया और जब उनसे मेरी जान पहचान इस तरीके से हुई, उनका मित्र मेरा गोटिया दोस्त था। जब उनकी शादी हुई होगी तो उसी मित्र ने मेरा परिचय करवाया। अतः मैं उनसे मिलने के लिए गया। अपनी पुरानी फोर्ड कार से उतरा और सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंचा। द्वार के निकट पहुंचा तो मैंने उनकी बातचीत सुनी। हम सोचते हैं हम कुछ भी बोलें, घर में कैसी बात करें, कैसे आपस में व्यवहार करें, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुन रहा। लेकिन यहाँ पर ये बड़े धीरे से उतरा और धीरे से उतरकर दरवाजे पे खड़ा होकर इनकी आवाज सुनता है। ये क्या बातचीत कर रहे हैं। बड़ा सावधान, तुम जो बातचीत कर रहे हो अंधेरे में वो बता देगा। उतना है खुदावन का आत्मा। भाई सुनिए आगे। और उनमें वास्तव में तनातनी चल रही थी। किसमें तनातनी है? खुदा में और उनमें जो खुदा के लोग हैं। तनातनी, अब ये मत समझो रहे वो तो किसी जोड़े के बारे में बात चल रही थी। वचन से नाइत्तेफाकियां थी यहाँ पे। हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही और कमी किसी चीज की है नहीं। क्या आज खुदावन ने इस संदेश में कोई कमी छोड़ी है? नहीं। लेकिन फिर क्या कारण है कि लोगों का खुदावन से अलगाव है। लोगों की खुदावन के साथ एक समानता हो नहीं पा रही। लोगों की बन नहीं रही खुदा से। फिर क्या चलता है? आप कह सकते हैं हमारी तो बन रही है। बन रही का मतलब है अगर आपकी बन रही है तो जो कहता है उसकी सुनते क्यों नहीं होते? अगर जो कहा जाता है अगर आपकी बन रही होती उससे सुन लेते और मान जाते। हस्बैंड ने वाइफ को चाहिए कि हस्बैंड के ताबे रहे। वचन कहता है कि नहीं? और हम यीशु मसीह की पत्नी है।
जो वचन कहेगा वो तो मानेंगे। आमीन। तो जहां पर बात कही जाएगी और मान ली जाएगी, क्या उस घर में कभी तनातनी होगी? नहीं भैया। अरे नहीं ब्रदर, वहां कभी तनातनी नहीं होगी, मगर कोई झगड़ा नहीं होगा। उस परिवार में पवित्र आत्मा रहना चाहेगा, वहां पवित्र आत्मा का वास होगा, वहां रहेगा पवित्र आत्मा। लेकिन जहां पर ना इत्तेफाकियां हो फिजिकली भी, एक दूसरे के साथ नहीं बन रही हो, अब दोनों के दोनों कह रहे हैं हम बैप्टाइज्ड हैं, दोनों के दोनों कह रहे हैं पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा होने के बाद भी अरे बाहर छोड़ो, टेबल में पार्टिसिपेट कर रहे हो और बंद पति पत्नी की मेरी, समझा रहा हूँ कुछ। अब मैं मन मुटाव चल रहा है आपस में, और पति भी और पत्नी भी दोनों टेबल में शरीक हो रहे हैं, समझाइए। होना चाहिए उन्हें? नहीं भैया। क्या कमा रहे हो भैया? आशीष कर। पति गए चलो पूरब की तरफ, ये पश्चिम को जा रही हैं, इनका मन करता ही नहीं है, ये केवल एक फिजिकल तरीके चल रही हैं या चल रहे हैं, कोई भी उस दोनों में से कोई भी हो सकता है। और टेबल पे आते हो, तुम्हारी खुदा से बन तो रही नहीं, तुम्हें कहाँ खुदा ब्लेस करेगा? इसका मतलब एक रस्म ही पूरी हुई है आज तक केवल। शादी की होता ना एक रस्म, बताए रस्म ही पूरी करी है, इसका मतलब खुदा के साथ एक हुए नहीं। अगर खुदा के संग एक होते तो फिर तो चाहे मौसम कैसा भी होता, सही बात है भाई। चाहे फिर हवा चल रही होती, चाहे बारिश हो रही होती, चाहे आंधी आ रही होती, तुम तो भवन में होते, तुम तो खुदा की मीटिंग में होते। अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है था? क्या था? उसे बैठ के आके तुम खड़े हो, बताइए। सही बात। ठंड में हम खुदा के साथ नहीं है, मौसम जब सही है तब खुदा के साथ है, बारिश नहीं है तो खुदा के साथ है, और हो रही है तो हम घर पे हैं। जो तुम सिखा रहे हो वो तुम्हारी औलादें सीख रही हैं, समझ में आ रही है ना? क्योंकि वो औलादें तुम में से आई हैं और कई हाथ आगे निकलेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, खुदावन के साथ सावधानी से चलो, चालाकी मत करना उसके साथ, क्योंकि वो सीधे के तुम सीधा और टेढ़े एकदम तिरछा है, इसलिए ध्यान से समझना उसे, ऐसा कभी करना मत। जैसा खुदा का वचन कहता है ब्रदर, बस करते जाओ। आमीन। वगैरह जब मैं उतर के आया तो मैंने देखा दरवाजे पर कि वो पति पत्नी की बन नहीं रही आपस में, सुनिए, और उनमें वास्तव में तनातनी चल रही थी, वो एक दूसरे से जलन रखते थे। वे किसी नृत्य में गए थे और लड़की अत्यंत सुंदर थी और एक तरह से सुंदरता की रानी थी। सुंदरता की मलिका होने के नाते उसने बहुत से इनाम कार्य जीती थी। मैंने उन्हें कहा, एक इस कोने में और दूसरा दूसरे कोने में बैठा किसी लड़के और लड़की के बारे में झगड़ा चल रहा था, जिसके साथ लड़की ने नृत्य किया था। जब मैं पहुंचा तो उछल कर एक साथ खड़े हो गए। देख लिया? वेरी गुड। जैसे ही वो आया वैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वैसे अलग अलग, ऐसे बेलन चल ये भी एक जोड़ा है। कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ हाँ, और सामने सामने सब सही है। उसने कहा जैसे ही मैं आया वैसे उछल के एक साथ खड़ा हो गया। थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था काम उसके, बर्तनों की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर पहले सुन रहा था मैं क्या बात चल रही है, और उसके बाद जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाल बुल ठीक आप करके इंसान सामने। को बेवकूफ बना सकते हो, खुदा को बेवकूफ कोई नहीं बना सकता। और ये जीवित है। आमीन आमीन। आप जितना चाहो, हाँ। ये तो ब्रदर पोल पट्टी तुरंत खोलते हैं। जी आमीन आमीन। आप छुपाओ। हाँ। आमीन। तो जोड़े हैं दो, एक जोड़ा देख लिया, जी। अब एक और को देखो। भाई मैं मस्जिद के उनके बारे में बात कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ। आमीन। आप सुनिए, अतः ये सुनिए, मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं देखूं कुछ
बातों के लिए आश्वस्त हो जाऊं कि खुदावन के वचन के बारे में भी ऐसा ही करता हूं। वचन सत्य है और वो सत्य है। क्या वो अपने वचन को पूरा करेगा आमीन। या वो अपने वचन को पूरा करता है? अगर वो अपने वचन को पूरा नहीं करता तो वो खुदा नहीं। आज वो खुदा अपनी ब्राइड में, आमीन। अगर उसकी ब्राइड उसको वचन पूरा नहीं करती तो ब्रदर वो झूठ बोलती है, वो ब्राइड भी नहीं है। ब्राइड तो वचन पूरा कर देती है। आमीन। आमीन। वो अपने वचन को पूरा नहीं करता, वो खुदा नहीं है। अगर वो वचन को पूरा करता है तो वो खुदा है। अतः मैं जानना चाह रहा था कि उनके दूसरा वाला जोड़ा उसके हालचाल कैसे हैं। मैं आसानी से उनके पास सिरे तक पहुंच गया। मैंने लड़के को ये कहते सुना, अगला खराब भी अपनी वाइफ से, प्रिय मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो वाला जोड़ा, ये चीज तुम्हारे लिए ले आऊं। आमीन। हाँ जी। उसने कहा प्रिय देखो मेरी ये पोशाक है और फिर क्यों ये ठीक है कि मैं तुम्हारी भावना कदर करती हूँ, मगर मैं आगे को रिस्क गया है ताकि वह बॉक्स मैं आगे को खिसक गया ताकि उस बॉक्स कार के द्वार की झिर्री से भीतर जाकर देखूं। वो लड़का बैठा था, ये इनका जो घर था वो जो टीन के बॉक्स होते हैं ना, उस टीन के बॉक्स में घर था इनका, जहाँ वो बॉक्स फेंके जाते कबाड़ खाने में। ये बेचारे वहां रहते थे। अभी आया नबी और नबी उस टीन में से जहाँ झिर्री थी वहां झांक के देख रहा है दोनों को। द्वार पर खड़ा है और अंदर देख रहा है और दोनों की सुन रहा है। तो ये जो इस युग में आया है आमीन। ये द्वार पे होता है आमीन। और दोनों की सुनता है। हाँ समझ गया। उसने कहा प्रिय देखो मेरी पोशाक तो ठीक है, फिर क्यों हुआ तो ठीक है, मैं तुम्हारी भावना की कदर करती हूँ, मगर मैं आगे को खिसक गया ताकि बॉक्स कार के द्वार पर झिर्री के भीतर झांक सकूं। वो लड़का बैठा था और लड़की का सिर उसकी गोद में था, और उसकी बाहें उसके चारों ओर, लड़की की बाहें उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। उसके पास पुराना हैट था जिसमें सुराग था और ऊपर से उसने उसे पिचकाकर अपनी तनख्वाह का चेक उसमें डाल दिया और वह टोप मेज पर रखा था। उसने कहा इतने रुपए खाने पीने के सामान में, इतने बीमे और कार के लिए वह अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे थे। मुझे मालूम है कि उसने किसी दुकान में पोशाक देखी थी, वो कई हफ्तों से देख रहा था, जिसका मूल्य $1 से कुछ अधिक था। वह उसे खरीदना चाहता था। उसने कहा प्रिय उस पोशाक में तुम बहुत सुंदर लगोगी। उस लड़की ने कहा मेरे पास एक पोशाक है, मुझे किसी और दूसरी पोशाक की जरूरत है। मैं पीछे हट गया और मैं पीछे मुड़कर देखा तो दूर मकानों के ऊपर बने ऊंचे शिखरों को देख रहा था। कुछ क्षण के लिए देखता रहा और मैंने सोचा अमीर कौन है इन दोनों में से अमीर कौन है? इसके पास है आनंद है, आनंद है, प्यार है, जहाँ पर एक है, प्यार है, जहाँ पर ये मसीह के साथ एक है। फ्लेंस से जुड़ा है जो। मेरी बात समझ में, यहाँ पर रुपया पैसा नहीं बचा सकता जी। यहाँ कीमत अब पैसे की नहीं, यहाँ कीमत है क्या वो मसीह के साथ है। मैं एक साथ कई सवालों का जवाब दे रहा हूँ इस समय। क्या वो मसीह के साथ है? क्या वो मसीह के साथ एक है तो ब्रदर सब हो जाएगा। खुदावन आवश्यकताओं पूरा करेंगे, ये बात पक्की है। पहला तो जुड़ो खुदा के साथ, पहले तुम्हारा जीवन जुड़े खुदा के साथ। और सुनो खुदा प्रेम है, तुम्हें प्रेम हो नहीं सकता अगर तुम उससे नहीं जुड़ रखे। अगर तुम उससे जुड़े हुए हो तो प्रेम ऑटोमेटिकली आप में आएगा, आमीन, बढ़ेगा और वो बढ़ता चला जाएगा। और बेसी बढ़ता है। और बाइबल कहती है वो बढ़ते बढ़ते पूरा पहाड़ बन गया, आमीन, और सब चीजें उसमें से आउट हो गई। जो कुछ खड़ा था वो जाके लगा नीचे और खत्म कर दिया। ये खड़ा क्या था ब्रदर? ये खड़ा था घमंड घर में, ये खड़ा था घर में प्रॉब्लम्स, नातेपाकियां, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की सुनना नहीं, एक दूसरे से अकड़ के बात करना, एक दूसरे को कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करना, ये अकड़ के खड़ा था। लेकिन जिस दिन ये प्रेम चोटी का पत्थर उतर कर आया उस दिन से ध्वस्त कर दिया। अगर आप चाहते हो कि ये मेज में पड़े, ये पत्थर आज तुम्हारे घर में आया, हो नहीं पाई है तुम्हारे जीवनों में चला जाए। आमीन। कोई भी चीज उस घटी को बढ़ा नहीं सकती, केवल एक, और वो है खुदा। वो खुदा प्रेम है। अब हस्बैंड वाइफ
चाहे साल कितने ही हुए ब्रदर, आ जाए अगर किसी यीशु मसीह ने कहा एक चीज की कमी है, आज कहूँ एक चीज की कमी है, और वो है प्रेम। अगर प्रेम पूरा हो जाए, क्योंकि फाइनल जो चोटी का पत्थर है जो आगे लगा वो है प्रेम, वो है डिवाइन लव। अगर जिस घर में वो डिवाइन लव लग जाए मेरे भाई मेरी बहन, वो सब कुछ पूरा हो जाए। सो खुदा को बरकत दे।